हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम टिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी प्रूव करके बताएंगे। टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, इसको किस प्रकार से प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक राइट एंगल बनाते हैं। इसका नाम दे देंगे ABC। यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपका एक्यूट एंगल है। इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसमें थीटा दिया है। यदि इसमें साइन स्क्वायर ए लिखा होता तो हम यहाँ पर ए लिखते। तो देखिए BC जो साइड है इसको बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर है और ये आपकी हाइपोटेनस। सबसे पहले आपको यहाँ टेक्नोमेट्री रेशो देखना है। साइन और कॉस दो टेक्नोमेट्री रेशो आपके दिए हैं। टेक्नोमेट्री रेशो आपके 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, यानी इस थीटा के लिए आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और हाइपोटेनस आपका वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P अपॉन H से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर आपकी AB साइड है और हाइपोटेनस आपकी AC साइड है। अब इसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी B अपॉन H। बेस आपका BC है और हाइपोटेनस आपका वही AC है। अब इसके बाद ये फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस आपका BC है, BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका AB है तो AB स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो यहाँ देखेंगे इक्वल के बाद 1 कैसे आएगा। इधर AC स्क्वायर लिखा है, इधर भी AC स्क्वायर लिख देंगे तो आपका इक्वल के बाद 1 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर एक साइड तो लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे तो दोनों साइड लिखेंगे। तो हमने इधर भी AC स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, यानी AC स्क्वायर का दोनों साइड डिवाइड करने पर। डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड। तो इधर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, इधर आपका 1 आ गया और 1 ही आपको लाना था। इधर AC स्क्वायर दोनों के नीचे है, अलग अलग करके लिख दीजिए। VC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर।
अब इसके बाद 1 इज इक्वल टू, अब देखिए बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है। यहाँ मैंने लिखा बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा के इक्वल है। तो बी सी अपॉन ए सी के स्थान पर कॉस थीटा लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे। ए बी अपॉन ए सी ये साइन थीटा है, साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करके लाना था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के। 3 फार्मूले हैं, मैं 3 फार्मूले प्रूव करके आपको बता रहा हूँ। सेकंड वाला है, देखिए प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी देखिए सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ ए बी सी, ये आपका एक्यूट एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। इसके बाद इनके फॉर्मूले लिखेंगे। सेक थीटा इक्वल टू, देखिए सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका एसी है और बेस बीसी है। सेक का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम टेन का फॉर्मूला लिखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपकी साइड ए बी है और बेस है बी सी। स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखने के बाद अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जैसे अभी किया था मैंने। यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें देखिए आपको इक्वल के पहले सेक लाना है। अब सेक कब आएगा? इक्वल के पहले सेक तभी आएगा जब इधर ए सी अपॉन बी सी लिखा हुआ, क्योंकि ए सी अपॉन बी सी सेक थीटा के इक्वल है। तो इधर आपका ए सी तो आ गया है, अब बी सी और चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा कीजिए, डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, यानी दोनों साइड में बी सी स्क्वायर का डिवाइड करने पर। आपको मालूम होना चाहिए कि सेम नंबर का दोनों साइड डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उससे कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, ऐसा जहाँ ज़रूरत पड़ती है वैसा करना पड़ता है। हमको यहाँ बी सी स्क्वायर के डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो हमने बोथ साइड में बी सी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। अब देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी सी स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, यानी दोनों के नीचे है, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया बन बार। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी आप देख रहे हैं सेक थीटा के इक्वल है। यहाँ स्क्वायर लगा है तो सेक के ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे, इक्वल टू 1 प्लस
ए बी अपॉन बी सी, इधर देखिए ए बी अपॉन बी सी टेन थीटा के इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूव करके लाना था, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले हैं। जो पहले मैंने कराया था अभी, वो भी मोस्ट आईएमपी है। देखिए यहाँ भी लिख दीजिए मोस्ट आईएमपी। अब एक थर्ड वाला और बचा है, उसको प्रूव करते हैं। देखिए थर्ड, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, राइट एंगल ए बी सी, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये वही हाइपोटेनस, बेस और ये साइड परपेंडिकुलर। तो देखिए इधर जो टेक्नोमेट्री रेशियो है वो कोसेक और कॉट है। इन दोनों के फॉर्मूला लिखेंगे पहले। कोसेक थीटा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा बी अपॉन पी, ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए कोसेक थीटा एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस आपकी एसी है और बेस है आपका बीसी। इधर बेस कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका बीसी है, परपेंडिकुलर आपका ए बी है। ये आपका पी है, ए बी आ गया यहाँ पर। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका है ए बी, तो यहाँ ए बी लिखेंगे। अब इसमें वही प्रोसेस यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों ही फॉर्मूले एक ही मेथड से हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए आपको इक्वल के पहले कोसेक थीटा लाना है, तो कोसेक तभी आएगा जब ए सी अपॉन ए बी लिखा होगा। तो देखिए ए बी लाने के लिए डिवाइडेड बाई ए बी। वैसे आप ध्यान रखिए जो दोनों के यहाँ नीचे आता है उसी का डिवाइड करते हैं। दोनों के नीचे ए बी आया है, आप इधर देखिए मैंने अभी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है। इन दोनों के नीचे क्या आया है, बी सी। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो दोनों के नीचे सेम नंबर आता है उसी का डिवाइड करते हैं। इधर बी सी आया है तो हमने दोनों ओर बी सी का डिवाइड किया है। इधर देखिए तीसरी वाली आइडेंटिटी में दोनों के नीचे ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी आया है, तो ये डेफिनेट है कि ए बी स्क्वायर का दोनों डिवाइड किया जाएगा। मैंने फर्स्ट आपको प्रूव कराया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें साइन और कॉस के नीचे क्या आया है, ए सी आया है, तो हमने ए सी का डिवाइड किया है। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों साइड में जो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो डिवाइड करते हैं वो साइन और कॉस, यानी जो भी टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके नीचे जो आता है उसी का डिवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं इधर डिवाइड किसका करेंगे, क्या है दोनों के नीचे ए बी, तो ए बी स्क्वायर का दोनों साइड डिवाइड करने पर। तो देखिए ए सी अपॉन ए बी कोसेक के इक्वल है, यहाँ लिख दो कोसेक
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ए बी स्क्वायर ये दोनों के नीचे है तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया 1 बार। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कॉट के इक्वल है, तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही प्रूव करना था। इसको ये भी पढ़ सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको 3 आइडेंटिटी टिग्नोमेट्री की प्रूव करके बताई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली एग्ज़ाम में इन तीनों फॉर्मूले का यूज होता है और इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा, इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय जिनेंद्र।